तो जगत दीदी की कुछ ऐसी हरकत है जिसकी वजह से वो पूरे इंडिया के इवेंट में बैन हो गई। अब जगत दीदी को कोई भी इवेंट में नहीं बुलाएगा, क्योंकि जगत दीदी को इवेंट में नहीं बुलाने का रीजन है कि जगत दीदी बहुत गिरी हुई औरत है। वो कमिटमेंट तो कर लेती हैं लेकिन जाती नहीं है इवेंट में। जिस इवेंट वाली ने उनका सपोर्ट किया, जो इवेंट वाली चाहती थी कि सिंगल मदर को हम बहुत आगे ले जाएं, जो इवेंट वाली चाहती थी कि ये अकेली औरत है, लाचार औरत है, इसको हम आगे बढ़ाएं, जगत दीदी उसको भी धोखा दी। जगत दीदी किसी की सगी नहीं हुई। देखिए, जगत भैया को धोखा दी, सुमित महल को धोखा दी, इवेंट वाली दीदी को धोखा दी, समाज सेविका दीदी को धोखा दी, और आज हालात ऐसे हो चुके हैं कि जगत दीदी के जितने भी दुश्मन हैं वो सब एक खेमे में आके खड़े हो गए हैं। लेकिन एक सुमित महल एक ऐसा मर्द है कि उसको किसी खेमे, किसी झुंड की जरूरत नहीं है। मतलब इसीलिए कहा जाता है कि सुमित महल में कुछ तो ऐसा है जो बाकी लोगों से उनको अलग करता है। उनको अपनी बात के बोलने के लिए, अपनी लड़ाई के लिए झुंड की जरूरत नहीं होती है। तो चलिए अब बात करते हैं कि जगत दीदी आखिर इतना गिरा हुआ काम काहे करती हैं। क्यों जगत दीदी अपने आप में सुधार नहीं लाती है? क्यों इनको इज्जत नहीं पचता है? इतना लोग इनको इज्जत देना चाह रहा था, सोच रहा था कि इनके इज्जत में 4 चांद लगा दे, लेकिन जगत दीदी को इज्जत नहीं पचता है। कैसी औरत है भाई! इनको इज्जत कोई देना चाहता है तो इज्जत हजम नहीं होता है। और जगत दीदी आखिर क्यों सबको मना किया? इनको अपने देवरानी से आखिर क्या है? तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जो लोग हमारे चैनल पे नए जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और मुझे बहुत सारा प्यार देंगे, क्योंकि हमें भी दाल रोटी की दिक्कत है, हमें भी चाहिए सब्सक्राइबर। अब आप लोग इतने बड़े बड़े यूट्यूबर को इतना कुछ दे देते हैं कि गाड़ी बंगला सब कुछ होता है, और हम लोग जब उनके नाम से जीने खाने आते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं। हमारा तो दाल रोटी का भी आप जुगाड़ करके नहीं जाते हैं। चाहे हम जगत दीदी का चमचाई करें तैयो दाल रोटी नहीं पूरा पड़ रहा है, ना हम जगत भैया का कर रहे हैं तैयो नहीं हो रहा है। मतलब आखिर क्यों? कुछ तो सोचिएगा ना हमारे बारे में, क्योंकि बड़े बड़े यूट्यूबर तो यही कहते हैं कि उनके नाम से ही हमारा दाल रोटी चलता है, और हमारा तो दाल रोटी भी पूरा नहीं पड़ रहा है। तो भाई प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हमारे दाल रोटी का जुगाड़ करवाइए। अब बहुत हो गया, केवल गाली सुने ऐसा नहीं होगा। अब दाल रोटी चाहिए, पैसा चाहिए, जुगाड़ हमको भी कीजिए आप लोग। तो चलिए बात करते हैं जगत दीदी का, कि इवेंट वाली दीदी का फिर से एक वीडियो आया है कि इवेंट वाली दीदी जो है वो ये बताई है कि अब जगत को हम पूरे इंडिया के इवेंट में बैन करवा देंगे। मेरे पास इतना पावर है, इतना गट्स है हमारे में, इतने हम बड़े आदमी है ना कि हम जो चाहें तो जगत को उखाड़ के फेंक देंगे। हम जगत को इतना इज्जत दिए, हम चाह रहे थे कि जगत का सपोर्ट करें। जगत एक सिंगल मदर है, जगत एक लाचार औरत है, हम जगत को चाह रहे थे कि आगे बढ़ाए, लेकिन जगत को इज्जत नहीं पच रहा है। कुछ दिन पहले भी आई थी ये दीदी जी, जब जगत दीदी उनके इवेंट में नहीं गई थी तो उस समय भी अच्छा खासा जगत दीदी को खड़ी खोटी अच्छी खासी उनकी ट्रोलिंग करवा के गई थी। लेकिन फिर इतने दिन के बाद बैक होके आना और फिर बहुत सारी चीज़ों से पर्दा हटाना, आखिर दीदी जी लगता है इतने दिन सबूत जुटा रही थी, या फिर प्लानिंग कर रही होंगी कि अब सेकंड जो वार है वो जगत पे कैसे करना है, किसको क्लीन चिट देना है, किसको बदनाम करना है। ये सब एक चल रहा था इतने दिनों से, क्योंकि जो इवेंट वाली दीदी कल तक ये कह रही थी कि नहीं, जगत हमको किसी को बुलाने से मना नहीं किया है, हमको कोई मना नहीं किया है, हम जो किए हैं अपनी मर्जी से किए हैं। जगत होती कौन है जो उसका कहने पे हम लोगों को नहीं बुलाएंगे? जगत होती कौन है? अगर जगत मना भी करती तो हम बुलाते। हाँ, जगत हमको धोखा दी, जगत के नाम से हमारे बहुत सारे कार्ड बट गए थे, बैनर छप गए थे, पोस्टर छप गए थे, और उसके बाद जगत नहीं आई तो भाई जगत जो है हमारे मुंह पे तमाचा मारी, जगत हमको बदनाम करवाई। जगत जो है बहुत धोखेबाज औरत है, वो जगत किसी की सगी नहीं है। मतलब सुमित महल को धोखा दी, जगत भैया को धोखा दी, हमको धोखा दी, और पता नहीं इतने ऐसे कैसे कितने और लोग होंगे जिनको जगत धोखा दी। जगत को सब लोग बढ़ाना चाहा, जगत को जो बढ़ाना चाहा, जगत उस किसी की सगी नहीं हुई। और जगत एक सिंगल मदर है, जगत अपनी बेटी को आगे करती है, लोगों को उसकी बेटी से बहुत प्यार है, इसलिए लोग जगत की मदद करने आते हैं। लेकिन उस दिन जो इवेंट वाली जो आंटी जी हैं या दीदी जी हैं, उनके सुर कुछ और थे। उस दिन उन्होंने कहा था कि भाई मुझे तो जगत भैया को बुलाने के लिए कोई 1-1.5 लाख रुपया देने की बात कर रहा था, लेकिन हम नहीं बुलाए। हम केवल जगत को बुलाना चाह रहे थे, क्योंकि जगत के नाम से अच्छे खासे लोग ढूंढ रहे थे जगत को, सबको इंतजार था कि दीदी आएंगी।
लेकिन हमको एक चीज समझ में नहीं आया कि भाई जब ये कह रहे हैं कि जगत को लोग ढूंढता है, जगत एक सेलिब्रिटी है, जगत का इंतजार रहता है किसी भी इवेंट में लोगों को, तो फिर ये जो मतलब ये जो है इवेंट वाली दीदी, वो जगत को क्या बढ़ाएंगी? वो तो ऑलरेडी बढ़ी हुई है। उसका कोई भी ऐसा आप वीडियो उठा के देखे जिसमें 1,00,000-1,50,000 से व्यूज कम होंगे, तो उसके पास तो भाई वो अलग से यूट्यूब के चैनल, दो अलग से, इंस्टाग्राम से अलग से, फेसबुक से अलग से, वो तो इतनी बढ़ी हुई है कि वो लोगों को बढ़ा रही है, उसको कौन क्या बढ़ाएगा? अब बात करते हैं कि दीदी जी का कहना था कि भाई हम जगत को मतलब वो जो पुलिस वाला जो कार्ड एक बार जो आप देखे थे कि जगत दीदी जो ये की थी कि हमें मतलब एक कार्ड मिला है, अब हमारा नौकरी हो गया, कोई कह रहा था जगत दीदी पुलिस में जाएंगी, कोई कह रहा था ट्रैफिक पुलिस में, तो वो दिलवाने वाली इवेंट वाली दीदी थी। लेकिन जगत दीदी सब कुछ लेके भी इनको मतलब डस दी, बहुत गलत की जगत दीदी, ये माफ करने लायक नहीं है। ऐसे ही इनको खलबलाहट नहीं हो रहा है, खलबलाहट होना भी वाजिब है। अब कहाँ आप इनको बताई थी कि भाई हम मिल के मीठा मीठा बात की थी, आप वो आपके घर गई थी, मीठा मीठा बतियाई थी कि हम आपको यूट्यूब चलाना सिखा देंगे, इंस्टाग्राम चलाना सिखा देंगे, फेसबुक चलाना सिखा देंगे, आपके फैन फॉलोअर्स बहुत हो जाएंगे, हमारे साथ आप फोटो खिंचवा लीजिएगा तो आपको लोग ऐसे पसंद करने लगेंगे। और जगत दीदी कुछ ऐसा नहीं की। अब ये आ रही है, इनको सब्सक्राइबर भी नहीं चाहिए, इनको व्यूज भी नहीं चाहिए ये मैडम जी को, क्योंकि तो खुद बहुत बड़ा आदमी है। ये तो मतलब सलमान खान, शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित को बुलाने का औकात रखती हैं। लेकिन हमको एक चीज समझ में नहीं है, आज तक की जितना भी इवेंट की है उसमें एक भी मतलब फिल्म स्टार नहीं दिखाई दिए हैं, सब में वही चेहरा, मीशू रोशन, नीतू मेहना, आकांक्षा, अनूप, उसके बाद मतलब यही सब जो झिंगे भतिंगे जो हैं ये सारे वही दिखते हैं। और जगत दीदी इनके 3 इवेंट्स में मतलब पहले में ये बुलाई नहीं, दूसरा में जगत दीदी पैसा दे के भी जाना चाहती थी, और तीसरा में तो जगत दीदी नहीं गई। और ये मैडम कह रही कि हम उनकी बेटी का मुंह देख के, उनकी बेटी हमको बहुत पसंद है, उनके पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, उनकी बेटी का मुंह देख के हम उनको बुला रहे थे क्योंकि वो बच्ची बहुत प्यारी है। सच में बच्चे तो सब प्यारे होते हैं, बच्चे के लिए हमने क्रॉन लिया, भाई हम चाह रहे थे कि जगत दीदी का जो इज्जत चला गया है वो हम वापस दिलवा दें। भाई इज्जत कोई बाजार में बिकने वाला चीज नहीं होता है कि आप खरीद के जगत दीदी को गिफ्ट कर देंगी। इज्जत एक ऐसा चीज होता है जो एक बार जाता है तो किसी का कोई भी हो इंसान वापस जल्दी नहीं आता है। तो आप तो कोई ऐसी है नहीं कि जादू की छड़ी घुमाती और इंसान सारे लोग का मेमोरी ये हो जाता कि जगत दीदी ने किसको किसको ठगा। और अगर जगत दीदी का आप सच में इतना भला चाह रही थी, सच में आप चाह रही थी कि वो सिंगल मदर है, तो अगर आपके इवेंट में वो नहीं गई थी, चाहे जो भी कारण था, जो भी कारण वो बताई, तो आप फिर इतना काहे तिल मिला रही हैं? आपको तो अभी भी सोचना चाहिए था कि भाई वो सिंगल मदर है, उसको अगर हम ट्रोल करवाएंगे, उसकी बदनामी करवाएंगे तो वो औरत का तो इज्जत ऐसे ही चला गया है, जो बचा हुआ है वो चला जाएगा। तो आप जो ये बौखलाहट में आ रही है, 70,000 का बैनर लगाए थे, पोस्टर लगाए थे, उतना हम रिकवर नहीं करवाए, 1600 रुपए का प्लेट ये किए थे। तो भाई आपके इवेंट में जहाँ इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग आते हैं, आपके पास इतना मैन पावर है, इतना सब कुछ है, एक जगत के नहीं आने से कितना आपको नुकसान हुआ? मतलब इसका मतलब है कि क्या कि आपके पूरे पार्टी का जो थीम था, पूरे पार्टी का जो फेस वैल्यू में सबसे ज्यादा फेस वैल्यू जगत का था। मतलब ये इवेंट ये देखा जाए कि आप केवल और केवल जगत के लिए कर रही थी, कि जगत के नहीं आने से आपको इतना भारी नुकसान, भारी भरकम नुकसान हुआ। अब बात करते हैं कि भाई आप जगत को बढ़ाने के चक्कर में जो पड़ी हुई हैं, जगत को बढ़ाने के चक्कर में कि जगत, तो एक बात आप याद रखें कि जगत ऑलरेडी बढ़ी हुई है। अब बात करते हैं कि मैडम जी से पूछा गया कि भाई जगत मना की थी, तो पहले दिन तो मैडम बोली कि नहीं, जगत किसी को बुलाने से मना नहीं की थी, हम जो किए अपने मन से किए। फिर आज वही मैडम कहती है कि जगत दीदी का मुच्छर वाले जो भाई हैं वो मना किए थे कि भाई हम अगर आप उन सब क्रिएटर के मतलब पार्टी से किसी को भी बुलाएंगे तो हम अपनी बहन को बीच इवेंट से उठा के चले आएंगे। तो इन लोगों का कहना था कि तुम्हारा औकात नहीं है कि भाई बीच इवेंट से जगत दीदी को तुम उठा के ले जाओ। भाई उसकी बहन है, वो बीच इवेंट से भी ला सकता है, इवेंट में नहीं भी जाने दे सकता है, इसमें औकात की बात क्या है? वो उसका फैमिली मेंबर है। अब बात करते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो अपना अपना भड़ास निकाल रहे हैं, जैसे समाज सेविका दीदी एकदम से हाथ धो के पीछे पड़ी हुई हैं। जब जगत भैया का हुआ था कि जगत भैया 1-1.5 लाख रुपया दे के इवेंट में जाने की बात कर रहे थे, तो ये जो एलिगेशन है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली जो है मतलब MG उन पे लग रहा था, समाज सेविका दीदी पे। तो समाज सेविका दीदी ने आज अपने आप को क्लीन चिट दिलवाया कि भाई पूछिए इवेंट वाली दीदी से कि हमने मतलब इनको कहा था
हमारे थ्रू इनको फ़ोन गया था। तो जो समाज सेविका दीदी के कहने पे या पता नहीं उनके पैनल पे थी या जो भी रीज़न था, वो कह रही थी क्या बोलते हैं जो इवेंट वाली है कि नहीं, इनका मुझे कॉल नहीं आया था क्योंकि इनका नंबर मेरे पास है, अगर ये कॉल करती तो मुझे पता चल जाता। भाई अगर ये कॉल भी की होंगी तो आप थोड़े सच बताएंगे, क्योंकि आपकी जो बातें हैं वो तो हमेशा समय के साथ बदल रही है। अगर जगत दीदी धोखेबाज है तो आप भी उनसे कम नहीं है। सुमित महल ने आपका भी चिट्ठा अच्छा खासा खोला है कि आपके भी जो बात है ना, जो आपके मतलब आप भी मैनिपुलेट करती हैं लोगों को गुमराह करती हैं, कभी कुछ बोलती हैं कभी कुछ बोलती हैं। जो सुमित महल ने बोला था ना, वो बात एकदम साफ साफ दिख रहा है कि जब पहली बार आप आई थी जगत दीदी का शिकायत लेके कि जगत दीदी मेरा इवेंट खराब कर दी, जगत दीदी हमको धोखा दे दी, जगत दीदी ऐसे कर दी, जगत दीदी वैसे कर दी, तो उस समय आप कुछ और बोली थी और आज आप कुछ और बोल रही हैं। जब जगत दीदी के देवरानी को बुलाने की बात पूछी गई तो मैडम का कहना था कि जगत दीदी के ही मना की थी। हम एकदम खुले ओपन में कह रहे हैं, मतलब पैनल पे कह रहे हैं। तो उस दिन आपका मुंह क्यों सिला हुआ था? क्यों उस दिन, जब जगत दीदी से आपको डर था? आप तो खुद इतनी पावरफुल लेडी हैं, आप खुद एक आयरन लेडी हैं भाई। आप तो इतने बड़े बड़े इवेंट विदेशों में करवाती हैं, अकेले आना जाना, फिर आपको किससे डर था कि जगत दीदी की देवरानी को जब जगत दीदी मना की थी तो उस दिन आखिर आप ये बात क्यों नहीं बोली? फिर आज इतने दिनों के बाद आपको ख्याल आया कि जगत दीदी की देवरानी मतलब नहीं बुलाई थी? या फिर ये कहिए कि आपको भी लाइमलाइट में रहना है, आपको भी कहीं ना कहीं मतलब अपना चेहरा चमकाना है, ग्रो करना है अपने चैनल को, और इसीलिए शायद आप जाके मतलब उस पार्टी से मिल गए जो पार्टी में लोग अगर जाते हैं तो उनके चैनल ग्रो हो जाते हैं। इसीलिए शायद आपने जगत दीदी को छोड़ के अब सामने वाली पार्टी को ज्वाइन कर लिया, जिस पार्टी के बारे में एक दिन आप बोले थे कि जब उसका मैन्युफैक्चरिंग ही खराब हो तो प्रोडक्ट कैसा होगा। आपने जगत भैया की मम्मी के लिए यह बात बोला था और आज कह रही है कि जगत भैया की तरफ से कॉल आया था, लेकिन 1-1.5 लाख रुपया दिलवाने की बात हो रही थी, 1-1.25 लाख रुपया, लेकिन मैं कही थी कि मुझे एक पैसे नहीं चाहिए बल्कि मुझे वो भैया ही नहीं चाहिए। सोचिए भाई, ये जगत भैया इतने बड़े ब्रांड है, उनकी ये खड़ी खड़ी बेइज्जती करके चली गई कि मुझे पैसा क्या, मुझे कोई कितना भी पैसा दे दे, मुझे वो भैया नहीं चाहिए, मुझे वो इंसान चाहिए ही नहीं चाहिए अपने इवेंट में। लेकिन जगत के लिए आज भी ये रो रही हैं कि जगत क्यों नहीं आई मेरे इवेंट में। मतलब जगत भैया की खड़े खड़े बेइज्जती है, लेकिन वहीं एमजी के पैनल पे ही जगत भैया की बेइज्जती हो रही थी, लेकिन एमजी उनको एक बार भी नहीं रोकी कि आप गलत बोल रहे हो, आप खड़े खड़े मतलब उस ब्रांड का बेइज्जती कर रहे हो, जो ब्रांड जो है मतलब इतना बड़ा ब्रांड है कि वो लोगों को ब्रांड बनाता है। उसकी वजह से पता नहीं कितने लोगों का चैनल ग्रो हुआ, उसकी वजह से पता नहीं कितने लोगों को प्रमोशन का काम मिला है। तो भाई एमजी यहाँ पे आप गलत हैं, आपको रोकना चाहिए था इनको। ये जगत भैया के बारे में ऐसा बोल रही थी, हमको बुरा लगा, फिर आप तो उनकी इतनी खासम खास आदमी है। अब बात करते हैं कि मैडम जी से पूछा गया कि सुमित महल के बारे में भी मना की थी जगत दीदी, तो मैडम ने सुमित महल का नाम लेने से मतलब कि बोली मुझे उस टॉपिक पे बात नहीं करना है। क्यों? आपको हर टॉपिक पे बात करना पड़ेगा। अगर आप कह रही हैं कि जगत का भाई, जगत मना किए थे लोगों को बुलाने के लिए, तो आपको हर चीज बताना पड़ेगा कि जगत के भाई किसको किसके लिए मना किए थे। जगत के भाई और जगत केवल मतलब कंचन तिवारी के लिए मना किए थे, एमजी के लिए मना किए थे, या नीतू मेहना के लिए मना किए थे, या फिर मतलब सुमित महल के लिए मना किए थे। आपको सब कुछ बताना होगा। ये अधूरी जानकारी आके वाईटी पे छीट के जाने से ये मत सोचिए कि आपकी बातों पे लोग एकदम 100% विश्वास कर लेगा। नहीं, अगर आप एक बात पे रहती, अगर आपका स्टेटमेंट अगर नहीं बदलता तो शायद लोग आपकी बातों पे विश्वास कर भी सकता था कि जगत बहुत गंदी औरत है, जगत ने बहुत कुछ छला है। लेकिन ये मैडम जो बोल रही है सही बोल रही है, लेकिन समय के साथ आपके स्टेटमेंट चेंज हो रहे हैं। और मैडम जिसके बात में कोई वजन नहीं होता है, तो अभी तो जगत जैसे ही निकली, अभी तो समय समय पर अपनी बात बदल रही है, तो मतलब आप अपनी बात को बदल सकती हैं, लेकिन मतलब जगत क्यों नहीं। और अभी जो आप इवेंट करवाने वाली हैं तो भाई उसमें आप बहुत बड़े इवेंट इसको बुलाइए, लेकिन एक बात आप भूल रही हैं कि जगत को कोई बना नहीं सकता है, जगत को कोई बिगाड़ नहीं सकता है। जगत कल भी अपने दम पे थी और आज भी जगत अपने दम पे है, और जगत के साथ शायद भगवान है, क्योंकि इतना होने के बाद अगर कोई इंसान नहीं गिर रहा है, इतने गिराने की कोशिश के बाद, तो समझ लीजिए कि उसके पीछे जरूर किसी बड़ी शक्ति का हाथ है, जरूर कुछ मतलब ऐसा तो है। चाहे वो अपने पति के मरे हुए पति का फोटो दिखा के व्यूज कमाए, अपनी बेटी को दिखा के कमाए, चाहे वो जगत भैया को यूज करके कमाए, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो टिकी हुई है, इतना गिराने की कोशिश की है जगत भैया,
लेकिन वो तब भी नहीं गिरी। सोचिए आज भी बोला जा रहा है कि जगत भैया उसको इतना सपोर्ट करते थे कि मतलब जगत भैया अपने भाई को 2.5 लाख का प्रमोशन नहीं दिए, वो जो आदिवासी तेल का, और जगत दीदी को दिए। तो सोचिए कि जगत दीदी को जगत भैया जो हैं कितना मतलब ये करते थे, कितना चाहते थे। और जो लोग मतलब अभी एक और चीज कोई बोला था कि भाई उस जगत में है क्या है उस जगत में, मतलब उसका मतलब क्या है उस औरत में। तो भाई ये बात तो आप लोग जगत भैया से पूछिए कि आखिर क्या था उस औरत में जिसकी वजह से बेचारे कोमा में चले गए थे। खैर बहुत सारी बातें इस पॉइंट में इसमें छूट रहा है क्योंकि लंबा सा मतलब ये था। तो मैं बाकी बातें जो होगी मैं आऊँगी सेकंड में बनाने, और ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए इस पर विराम देती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।